Hello children, in this video we will learn about fractions. To understand about the fractions, we first know the definition of fraction. यानी कि फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है वो हम इस डेफिनेशन के थ्रू जानेंगे. फ्रैक्शन इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ ए होल. If any whole object is divided into equal parts, then its each part is termed as its fraction. अगर कोई भी एक हम होल ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका हर एक पार्ट उस होल ऑब्जेक्ट का फ्रैक्शन कहलाता है. टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक एन एग्जांपल. इस एग्जांपल में हमने एक स्क्वायर लिया है जिसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. इफ़ वी डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज इट्स फ्रैक्शन. तो उसका हर एक पार्ट इस स्क्वायर का फ्रैक्शन है. टू अंडरस्टैंड इट मोर ईजली we now take some other examples. Like in this we shade one of its part. Now to know the fraction of this shaded part we write it like 1 by 4. And now if the two part of its are shaded, then the fraction of the shaded part will be 2 by 4 because here the two parts are shaded. Similarly, if we shade 3 parts of this figure, then the fraction of the shaded part will be 3 by 4 because the shaded region are here in number 3 and the total number of these equal parts are 4. Now I hope you understand fraction easily. In fraction, say 2 by 5 because every number written in this form is called fraction. The number written on the upper side is called numerator and the number written at the lower side is called denominator. फ्रैक्शन की इस फॉर्म में ऊपर लिखा हुआ नंबर न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे लिखा हुआ नंबर डिनोमिनेटर कहलाता है. वी कैन ऑल्सो कंपेयर फ्रैक्शंस. हम आपस में फ्रैक्शंस को कंपेयर भी कर सकते हैं यानी कि कौन सा छोटा है और बड़ा ये भी हम पता लगा सकते हैं. वो फ्रैक्शंस जिनका सेम डिनोमिनेटर होता है उन्हें लाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है. फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. जैसे कि इस एग्जाम्पल में वी हैव टेकन 4 फ्रैक्शंस इन विच ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम एज 5. इन दिस केस जब हम इन्हें कंपेयर करते हैं तो जो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा कहलाता है. जैसे कि इस एग्जाम्पल में 4 by 5 में 4 न्यूमरेटर सबसे बड़ा है तो 4 by 5 वाला नंबर सबसे बड़ा होगा. उसके बाद 3 by 5, उसके बाद 2 by 5 और उसके बाद 1 by 5. In this way we compare all the fractions in a decreasing order. Decreasing का मतलब बड़े से छोटा होना. Similarly we can write in an increasing order way in which छोटे से बड़ा होना. तो अब हमें पता चल चुका है कि सबसे छोटा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, तो हम उन्हें ईजिली अरेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट, वो फ्रैक्शन जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं उन फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है. जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है. इन सारे फ्रैक्शंस में आप देखेंगे 4 4 4 सारे न्यूमरेटर सेम हैं बट डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं. इस वजह से इन्हें डिफरेंट अनलाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है. और जब हम इन्हें कंपेयर करते हैं यानी कि आपस में कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा बड़ा है छोटा है, तो उस केस में जिसका भी डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो नंबर सबसे छोटा कहलाता है. जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया हुआ है इसमें 4 by 5 क्योंकि डिनोमिनेटर जिसका छोटा है इसीलिए वो नंबर बड़ा है. पर ये तभी पॉसिबल है जब सबके न्यूमरेटर सेम हो. इस केस में आप देखेंगे सबके न्यूमरेटर सेम है और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो नंबर सबसे बड़ा है. इसके बाद 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9. तो इसमें हमने इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है. ये नंबर सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और फिर सबसे छोटा. सिमिलर वे में हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं. जैसे कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो नंबर सबसे छोटा, उससे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा उससे बड़ा, मतलब हम छोटे से बड़े रूप फॉर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं. तो यहीं तक हम फ्रैक्शन सीखेंगे और इसके बेस पर मैं आपको कुछ वर्कशीट दूंगी हॉलीडेज होमवर्क के
फॉर्म में, वो आप इस वीडियो की हेल्प से ईजिली अपने पेरेंट्स की हेल्प से कर पाएंगे। थैंक यू।